हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बी हाइव की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम द रोड नॉट टेकन डिस्कस करेंगे। द रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और जैसा आप जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली, जो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं बट इंसाइटफुली का मीनिंग होता है बहुत ही डीपर मीनिंग। उनकी पोएम सिंपल होती हैं बट उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप होता है। बड़ी ही कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, उनको लेकर वो पोएम लिखते हैं बट जो मैसेज वो देते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। अब ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, ये 1916 में एक उनकी पब्लिकेशन माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है ये जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में है, जीवन की यात्रा के बारे में है और इसका बड़ा ही डीप और हिडन मीनिंग है। हमारे लोग अपने जीवन में बहुत सी चॉइसेस करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। कई बार वो चॉइसेस राइट होती हैं, कई बार वो रॉन्ग होती हैं, कई बार वो अपने डिसीजंस को खुद ही डाउट करते हैं। तो इस पोएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डिलेमा। डिलेमा का मीनिंग होता है दो इक्वल इम्पॉर्टेंट चीज़ों में चॉइस करना, कि मैं कौन सी चुनूं और कौन सी छोड़ूं। तो इस पोएम में जो पोएट होता है उसके सामने भी दो चॉइसेस होती हैं और उसको उनमें से किसी एक को चुनना होता है। और जो सीज़न इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है वो ऑटम सीज़न है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर पोएट को प्रॉब्लम्स लाइफ की जो दो चॉइसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे ओवरकम करना पड़ता है। अब वो कौन सी चॉइस को फेवर करता है और कौन सी चॉइस को वो छोड़ देता है, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे और हम एक एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट कम टू स्टैंजा नंबर 1. The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. जो पोएट है वो एक फॉरेस्ट से गुज़रता है, एक जंगल से गुज़रता है। यहाँ पर येलो वुड वर्ड आया है, वो फॉरेस्ट के लिए आया है, जंगल के लिए आया है। और एक वर्ड है यहाँ पर डाइवर्ज। डाइवर्ज का मीनिंग होता है सेपरेट एंड वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दो डिफरेंट डायरेक्शंस में बट जाना, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाना, उसे बोलते हैं डाइवर्ज। सो जो पोएट है वो एक फॉरेस्ट से गुज़रता है, वहाँ पर उसे दो रोड्स दिखाई देती हैं जो कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही होती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और जो पोएट है वो कहता है उसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है कि वो उन दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर पा रहा, क्योंकि पोएट तो अकेला है, तो वो दोनों रोड्स पे अकेला तो नहीं जा सकता। उसे एक रोड को चूज़ करना पड़ेगा और दूसरी को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई डज द पोएट फील सॉरी, तो आप बोलेंगे ही इज़ फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। उसे इस चीज़ का अफसोस है। वो बहुत देर तक खड़ा रहता है, लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक वो खड़ा रहता है। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक वो देख सकता है उसकी नज़र जाती है। एज फार एज मीन्स जितनी दूर तक उसकी नज़र जाती है वो देख सकता है, जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं जाती, जब तक कि जो रोड है वो बेंड नहीं हो जाती अंडर ग्रोथ में। अंडर ग्रोथ का मीनिंग होता है जो छोटी छोटी झाड़ियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ट्रीज़ के नीचे, वहाँ पर वो जो रोड है वो मुड़ नहीं जाती। तब तक लॉन्ग आई स्टूड, वो बहुत लंबी देर तक जो पोएट है वो वहाँ खड़ा रहता है और सोचता रहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर हो गया। हु इज़ आई? आई इज़ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर डिड द रोड डाइवर्ज? रोड कहाँ डाइवर्ज हो रही है? येलो वुड्स पर डाइवर्ज हो रही है। एंड नेम द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब हम सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। Then took the other just as fair
and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there had warned them really about the same. जो पोइट कहता है कि देन आई टुक द अदर, तब मैंने जो दूसरी रोड थी वो ले ली और ये ठीक भी था, जस्ट एज फेयर, और ये फाइन भी है, गुड भी है, ठीक भी है और उसका चुने जाने का अधिकार भी है. क्यों? हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम मतलब जैसे वो रोड कह रही हो कि हाँ मेरे पर चलने का तुम्हारा ज़्यादा अधिकार है, मैं बेटर क्लेम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ कि तुम मुझ पर चलो. वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वे, क्योंकि उस रोड पर बहुत सारी ग्रास थी. इट वॉज ग्रासी, फुल ऑफ ग्रास एंड वॉन्टेड वेयर, और चाहते थे कि जो उस पर कोई चले. इट वॉन्टेड वेयर, उस रोड पर बहुत सारी ग्रास थी, कोई चला नहीं था और वो चाहती थी कि कोई मुझे इसे यूज़ करे और मैं वेयर हो जाऊँ, घिस जाऊँ. वो रोड चाह रही थी कोई मुझ पर आकर चले. Though as for that passing there had warned them really about the same, जबकि जहाँ तक मैं चला था दोनों रोड्स एक ही तरह से यूज़ हुई थी, दोनों बराबर ही वॉर्न हुई थी, बराबर ही उनका यूज़ किया गया था. ये हमारा सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है. अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन बाय जस्ट एज फेयर? जस्ट एज फेयर से मीनिंग क्या है पोएट का? पोएट का मीनिंग यही है कि जो रोड थी वो अच्छी थी, गुड थी, एज द वन सीन अर्लियर बाय हिम, जैसे कि उसने पहले देखी थी वो रोड भी वैसी थी. और जो पोएट था उसने वो वाली रोड क्यों चुनी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी थी, उस पर कोई चला नहीं था. और वांटेड वेयर का मतलब क्या होता है कि जो रोड थी वो यूज़ नहीं हुई थी. नाउ वी कम टू स्टैंजा थर्ड. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जो दोनों रोड्स थी वो मेरे सामने थी और जो उन पे इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है जब हम लीव्स पर चलते हैं तो पत्तियां हमारे पैरों की मूवमेंट से दब जाती हैं और वो काली पड़ जाती हैं, लेकिन उन पर कोई चला नहीं था. तो इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी थी. ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, एक सेकेंड रोड को तो चुन ली और जो फर्स्ट रोड थी वो मैंने किसी अनदर डे के लिए रख ली कि किसी और दिन आऊँगा और इस रोड पर चलूँगा. लेकिन मैं जानता हूँ, येट नोइंग हाउ वन वे लीड्स टू अनदर, मैं जानता हूँ किस तरह से एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता फिर तीसरा रास्ता आता रहता है और शायद मैं कभी नहीं आऊँगा. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, जबकि मुझे पता है कि मैं शायद कभी वापस ना आ पाऊँ, फिर भी मैंने आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, पहली रोड मैंने दूसरे किसी और दिन के लिए रख ली. जो पोएट है उसे डाउट है कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वन वे लीड्स टू अनदर वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते को जन्म देता है और वापस आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी मैंने जो फर्स्ट रोड थी वो किसी और दिन के लिए रख ली. नाउ लास्ट स्टैंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई का मतलब होता है बहुत गहरी सांस भरना, एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेना, एक आह भरना. जैसे हम बहुत सैड होते हैं, सैडनेस की फीलिंग को बाहर निकालना, लेट आउट करने के लिए वर्ड होता है साई, आह भरना. मैं बहुत आह भर के ये बोलता हूँ. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, एजेस एंड एजेस हेंस मतलब बहुत साल बाद, मैनी ईयर्स इन द फ्यूचर, बहुत साल बाद फ्यूचर में. Somewhere ages and ages hence, the two road diverged in a wood and I took the one less traveled. Why? कि बहुत साल बाद शायद मैं बोलूँगा, ये बात सुनाऊँगा किसी को कि दो रोड जा रही थी वुड में and I took the one less traveled by, और मैंने वो रोड चुन ली जो कि कम जिस पर लोग चले थे. शायद ये बात मैं बताऊँगा, मैंने वो रोड चुन ली जिस पर कम लोग चले थे, उसी से मेरे भविष्य में अंतर आ गया. एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से सारा मेरी लाइफ में डिफरेंस आ गया
चेंज आ गया। यानी कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी, आई हैड 2 चॉइसेस, उसमें से मैंने एक को चूज़ कर लिया और उसने ही मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस ला दिया। इस तरह से जो पोएट था उसने 2 रोड्स में से किसी एक रोड को चूज़ कर लिया और यही हमारी जो पोएम है वो एंड हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रोड्स होती हैं वो क्या सिग्निफाई करती हैं, जो रोड्स होती हैं वो क्या सिग्निफाई करती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तो रोड सिग्निफाई करती हैं चैलेंजेस को, हमारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को। पोएट ने कौन सी रोड चुनी? लेस ट्रेवल्ड वाली चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि वो ग्रासी थी और उसने ही उसकी लाइफ में डिफरेंस ले आया, मीन्स उसकी लाइफ में चेंज ले आया। इस तरह से हमारी जो चॉइस